26वीं आईनी तरमीम का मामला है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज फिर होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। पार्लियामेंट सेशन से पहले वफाकी काबीना का इजलास मुतवक्के है। काबीना इजलास में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज फिर होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। पार्लियामेंट सेशन से पहले वफाकी काबीना का इजलास मुतवक्के है जिसमें तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। तो आपको बताते चलें 26वीं आईनी तरमीम के मामले के हवाले से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज फिर होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। पार्लियामेंट सेशन से पहले वफाकी काबीना का इजलास मुतवक्के है जिसमें तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज फिर होंगे। सेनेट के इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली के इजलास 6 बजे होगा। पार्लियामेंट सेशन से पहले वफाकी काबीना के इजलास मुतवक्के है। तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाई से। बताएगा हाशिर। जी बिल्कुल, आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में एक अहम दिन है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दोनों पार्लियामेंट के दोनों सेक्शन के जो इजलास हैं वो तरमीम की मंजूरी के बगैर ही आज तक जो है वो मुलतवी किए गए थे और आज दोनों इजलास जो है वो दोबारा होंगे और सेनेट का अहम इजलास जो है वो 3 बजे होगा जबकि कौमी असम्बली का अहम इजलास जो है वो उसका आगाज़ जो है वो 6 बजे मुतवक्किल है। और इन दोनों इजलासों से कबल जो है वो पार्लियामेंट के इजलासों से कबल जो है वो वफाकी काबीना का अहम इजलास होगा जिसमें इस हवाले से मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी और आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के बाद जो है वो इस हवाले से जो तरमीमी बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा और पहले जो है वो सेनेट के अंदर पेश करने के बाद मंजूरी के लिए जो है वो कौमी असम्बली में भिजवाया जाएगा। और इस वक्त तक जो है वो अगर बात की जाए काबीना के इजलास की तो उसका वाज़ह तौर पर जो टाइम है वो सामने नहीं आ सका और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि काबीना के इजलास के बाद जो है वो आज बर वक्त दोनों इजलास हैं वो शुरू होंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेनेट का इजलास भी मुतअद्दिद बार लेट हुआ जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो बर वक्त शुरू नहीं हो सका। तो इस हवाले से जो है वो हुकूमत की जानी चाहिए पूरी कोशिश की जाएगी कि आज जो है वो वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर जो मुसवदा है उसकी मंजूरी दी जाए। जबकि इस हवाले से रात गए ये भी खबरें सामने आई थी कि जो JUI के हेड हैं मौलाना फजलुर रहमान उनकी जानिब से और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मुसवदे पर जो है वो इत्फाक किया गया। तो मुमकिन है कि वही मुसवदा आज जो है वो काबीना के इजलास के अंदर पेश किया जाए और उसकी मंजूरी के बाद जो है उसको बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किया जाए। जबकि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो इस वक्त सामने नहीं आ सका और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को ये कहा गया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से आज के एक दिन का वक्त मांगा गया है, लिहाजा जो है वो आज इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत को अपना कोई जवाब देंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए जो वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारर उनकी जानिब से ये कहा था कि आईनी तरमीम के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने खसूसी कमेटी तैयार जो है वो बनाई और इसी कमेटी के इजलासों में पार्लियामान में मौजूद तमाम जो सियासी जमातें उनके रहनुमा जो हैं वो इसके अंदर शिरकत करते रहे और 19 रुकनी कमेटी है और आईनी तरमीम के हवाले से इस कमेटी ने मसवदे को हातमी शक्ल दी और बिलावल भुट्टो जरदारी उसके साथ साथ उनकी लीगल टीम जो है उनकी जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से पहले कराची में भी मुलाकातें की गई और बाद जो है वो लाहौर के अंदर भी मुलाकातें की गई और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस मसवदा साजी के तमाम तर अमल के अंदर जो है वो शामिल थे और इस हवाले से काबीना को भी तमाम तर तजावीज़ जो है उनसे आगाह किया गया और इस हवाले से कमेटी ने जो मंजूर किया गया उनका जो ड्राफ्ट है काबीना के सामने वही ड्राफ्ट रखा जाएगा और उसकी मंजूरी के हवाले से बात की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पिछले कई हफ्तों से आईनी तरमीम पर मशावरत का अमल जो है वो जारी है और गुज़िश्ता रोज़ है मुसवदे के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई थी और इन जो तब्दीलियाँ जो की गई थी उन तब्दीलियों के साथ जो है वो आज काबीना के इजलास के अंदर जो है वो मंजूरी ली जाएगी। जबकि इनके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आइन में 2 सेक्रेटरीट कायम करने की भी शिकें डाली गई हैं जबकि डाटा रिकॉर्ड के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसके साथ साथ जजेस के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया कि जजेस के साहब आर्टिकल 209 के रेफरेंस के लिए भी एक अलग इंतजाम नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ ही इसे देखता है। तो इस हवाले से भी इसके अंदर जो है वो तरमीम की गई है। जबकि उनके साथ ये भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये भी तय किया गया है कि बिल जो है वो सरकारी तौर पर पेश किया जाएगा या हमारी हलीफ जमात जो है वो सामने आएगी क्योंकि अगर तो हुकूमत की जानिब से ये बिल पेश किया जाता है तो इसके लिए हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो पहले काबीना से इसकी मंजूरी ली और काबीना की मंजूरी के बाद जो है ये बिल जो है सेनेट या कौमी असम्बली के अंदर पेश होगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी ये कहा गया था कि उनकी यही कोशिश है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी जानिब से बिल पेश किया जाए। तो अगर
मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बिल पेश करने की हामी भरी जाती है, तो उसके लिए फिर जरूरी नहीं होगा कि काबीना जो है वो हाल जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 6 बजे होगा, जबकि सेनेट का अहम इजलास जो है वो 3 बजे होगा, जिसके अंदर आज तरमीम की मंजूरी का कभी इम्कान है। तरमीम की मंजूरी का कभी इम्कान है। आज के इजलास में हाशिर वडाइश हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।